अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ज़ीरो किसको कहते हैं? ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो, अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है, कोई पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है और मैं बोलूँगा कि x इज इक्वल टू ए कोई नंबर है, कोई नंबर है, सिंपली वैल्यू ऑफ x है। क्या है? वैल्यू ऑफ x है। मैं कहूँगा कि जो ये पॉलिनोमियल है इसका जो ज़ीरो क्या है, वो नंबर a है। मैं तब कहूँगा जब मैं ये a इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलेगा? f ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो निकलेगा। क्या बोला मैंने बोला अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल है f ऑफ x और मैं बोलता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू ए जो है, ये ए कोई नंबर है, मैं बोलता हूँ जो ये वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। कब कहूँगा कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या ये नंबर इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है? तब कहूँगा कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है जब मैं ये ए या ये वैल्यू ऑफ एक्स इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलेगा? ज़ीरो निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिनोमियल एक लूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अगर मैं बोलूँगा कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है, तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो वो नंबर होगा जब भी मैं वो नंबर इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? ज़ीरो निकलेगा। जैसे कि अगर मैं x इज इक्वल टू टू लूँगा, तो x के बदले में यहाँ पे टू वैल्यू पुट करूँगा तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू माइनस टू। इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ टू इज इक्वल टू ज़ीरो। जब भी मैंने ये नंबर टू या एक्स इज इक्वल टू टू किस में सब्स्टिट्यूट किया? इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकला? ज़ीरो निकला। तो मैं कहूँगा जो ये नंबर टू है, जो ये टू है, एक्स इज इक्वल टू है, ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। आपको याद रखना है सिंपली अगर कोई पॉलिनोमियल मुझे एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं बोलूँगा कि एक्स इज इक्वल टू ए, ये इसका ज़ीरो है, हम तब कहेंगे कि ये इसका ज़ीरो है जब भी मैं ये नंबर एक्स इज इक्वल टू ए इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? ज़ीरो निकलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अगर मैं बोलूँगा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो वो नंबर है जब भी मैं उस नंबर को यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलेगा? ज़ीरो निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स इक्वल टू टू, जब भी मैंने टू इसमें सब्स्टिट्यूट किया इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकला? ज़ीरो निकला। तो मैं कहूँगा जो ये टू है ये क्या है? ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अगर मैं लेट अस सपोज मैं एक्स का वैल्यू क्या लूँगा? एक्स का वैल्यू थ्री लूँगा, फिर मैं ये एक्स इक्वल टू थ्री इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलेगा? एफ ऑफ थ्री, एक्स के बदले थ्री लूँगा, इज इक्वल टू थ्री माइनस टू। एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू टू। इसका एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू वन। इसका मतलब है जब भी मैंने ये एक्स इज इक्वल टू थ्री इस पॉलिनोमियल में क्या सब्स्टिट्यूट किया तो इसका वैल्यू ज़ीरो नहीं निकला, इसका वैल्यू ज़ीरो नहीं निकला। तो एक्स इज इक्वल टू टू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। वो नंबर इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है जब भी मैं उस नंबर को इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूँगा, जैसे कि टू है तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलता है? ज़ीरो निकलता है। आपको याद रखना है किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो वो नंबर होता है जब भी मैं वो नंबर उस पॉलिनोमियल में क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलता है? ज़ीरो निकलता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ए नंबर x इक्वल टू ए इज सेड टू बी ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, x इक्वल टू ए ये ज़ीरो है किस पॉलिनोमियल का? एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल का। इफ़ एंड ओनली इफ कब होगा? जब मैं x इक्वल टू ए इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूँगा, मीन एक्स के बदले में ये नंबर ए लूँगा तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? इसका वैल्यू ज़ीरो निकलेगा। वही जो मैंने आपको ऊपर बोला। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए
पॉलिनोमियल। देखो अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दी हुई होगी तो आपको बोलेंगे इसको कितने ज़ीरोज़ होंगे। आपको पता ही है जो पॉलिनोमियल है उसको कितने टाइप है, 3 टाइप मैंने आपको पढ़ाया। एक लीनियर पॉलिनोमियल मैंने पढ़ाया, दूसरा मैंने पढ़ाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा मैंने पढ़ाया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई बोलेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल है इसको कितने ज़ीरोज़ होंगे, आप क्या बोलोगे? अगर आपको बोलेगा कोई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको कितने ज़ीरोज़ होंगे? अगर आपको बोलेगा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको कितने ज़ीरोज़ होंगे? जो भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे किसी पॉलिनोमियल, वो किस पे डिपेंड करता है? डिग्री पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिग्री पे डिपेंड करता है। मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किसी पॉलिनोमियल को कितने होंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ ये वाला x² - 5x + 6, आपको पता ही है इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो मैं इसका डिग्री 2 है तो इस पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे? 2 ज़ीरो होंगे, 2 ज़ीरो होंगे। मतलब 2 ज़ीरो का मतलब क्या है? 2 नंबर होंगे उसके ज़ीरो। जब भी आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकलेगा। देखो अगर ये पॉलिनोमियल क्या ली हमने, f(x) को x² - 5x + 6। अब आपको पता ही है जो नंबर ऑफ ज़ीरो इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरो होंगे क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो अगर जो जो इसके ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होंगे? 2 एंड 3। आपको मैं समझाऊंगा कि ये 2 और 3 ज़ीरोज़ हम कैसे निकालते हैं। पहले हम समझेंगे कितने ज़ीरोज़ होंगे। आपको मैंने बोला इसके 2 ज़ीरोज़, वो ज़ीरो कौन कौन सा है? 2 और 3। जब भी ये 2 और 3 आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलता है? 0 निकलता है। फॉर समझाने के तौर पर मैंने 2x की वैल्यू अगर मैं 2 ले जाऊंगा तो f(2) = 2² - 5 × 2 + 6। इसका मतलब 2 × 4 - 5 × 10 + 6। इसका मतलब क्या है? -10 + 4 - 6 + 6। इसका मतलब क्या है? 0 है। -6 + 6 = 0। इसका मतलब जो ये 2 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। यही मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन भी बोली, 0 की डेफिनेशन भी बोली। अब आपको ये याद रखना है सिंपली 0 कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दी हुई होगी, आपको बोलेंगे अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दी हुई होगी आपको बोलेंगे कि कितने ज़ीरोज़ होंगे उस पॉलिनोमियल की। ये किस पे डिपेंड करना है? डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। अगर फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है x² - 5x + 6। अगर मैं बोलूँगा आपको इसकी डिग्री, इसकी कितने ज़ीरोज़ हो, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है। आप बोलोगे इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरे एग्जांपल लूँ f(x) = x - 2, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं बोलूँगा आपको इसकी कितने ज़ीरोज़ होगी, आप बोलेंगे जो हाईएस्ट पावर है x का वो क्या है? 1 है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1 है। तो आप बोलोगे इसका कितने ज़ीरोज़ होंगे? 1 ज़ीरो होगा, 1 ज़ीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं पॉलिनोमियल की इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, 3x³ + 6x² + x - 1। अगर मैं देखूँ इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? 3 है। इसका मतलब जो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 3 होंगे। आपको ये याद रखना है सिंपली अगर कोई पॉलिनोमियल दी हुई होगी उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे वो किस पे डिपेंड करना है? डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जाम्पल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। इसका मतलब इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरो होंगे। सिमिलरली अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल लूँ उसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। इसका मतलब इसकी कितने ज़ीरोज़ होंगे? 1 ज़ीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? उसकी डिग्री क्या होती है? 3 होती है। इसका मतलब इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़ होंगे। मतलब 3 नंबर ऐसे होंगे जब मैं वो नंबर इस में पुट करूँ x के बदले तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। सिमिलरली इसका 1 ज़ीरो होगा जब भी मैं वो इसमें पुट करूँगा उसका इसका वैल्यू क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। जैसे मैंने आपको ऊपर कहा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ज़ीरो ऑफ ए वेरियस पॉलिनोमियल। अगर आपको दी होगी ज़ीरोज़ ऑफ वेरियस पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ax + b लूँगा,
ये कोई क्या लीनियर पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि ए क्या है, ए और बी रियल नंबर्स है और इसका पावर हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, मीन इसकी डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम अगर मैंने जनरल में लिया है लीनियर पॉलिनोमियल मैंने लिया जनरल में ली है, अगर मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोज निकालूंगा, कैसे निकाल, जीरो तो आपको पता है जीरो किसको कहते हैं, और अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दी हुई होगी उसके कितने जीरोज होंगे। अब मैं देखूंगा कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, आपको पता है इसको कितने जीरोज हो, एक जीरो होगा, लेकिन अब वो जीरो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो मैं जनरल में यहाँ पे देखूंगा, फिर आगे हम क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, अगर मैं देखूंगा इसके जीरोज के, मुझे क्या करना है, जो ये ए एक्स प्लस बी है ना, ये मैं किसके बराबर लिखूंगा, जीरो के बराबर लिखूंगा। ठीक है, ए एक्स यहाँ पे ही मैं रखूंगा और प्लस बी में राइट साइड की तरफ आर एच की तरफ लूंगा, ये बनेगा माइनस बी, और एक्स में वहां पे ही रखूंगा ए, ये जब आर एच की तरफ जाएगा ये बन जाएगा इसका डिवाइड। इसका मतलब जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो उसका जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ए एक्स प्लस बी में जीरो के बराबर लूंगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आपको मुझे पता है आपको समझ में आया होगा, ए मल्टीपल है यहाँ पे, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आर एच की तरह। फॉर एग्जाम्पल मैं अब कोई एग्जाम्पल लूंगा, क्या लूंगा, कोई एग्जाम्पल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा कोई ऊपर वाली एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, ऊपर वाली एक्स, तो आपको बोलेगा इसका जीरो क्या है, आप एक्स माइनस जीरो किसके बराबर लोगे, जीरो के बराबर लोगे, एक्स यहाँ पे ही रखोगे, एल एच के साथ माइनस टू आर एच की साइड ले जाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 2। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है, क्या है, जीरो है। मतलब जब भी आप इस 2 को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा है। ये थी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल में बात करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है क्योंकि ये ए है, ये रियल नंबर है, ये कोफिशिएंट है, इसके बी कोफिशिएंट है, सी को, ये सब रियल नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और 2 1 और 0 ये क्या होल नंबर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको पता ही होगा। इसकी डिग्री क्या है 2 है, इसका मतलब इसकी कितने जीरोज हो गए, 2 जीरो। अब उसको फाइंड आउट कैसे करोगे, इसके दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के, कितने दो तरीके, या तो मैं जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करूंगा, मिडल टर्म स्प्लिट करूंगा, क्या स्प्लिट करूंगा, फिर मैं निकालूंगा जीरोज इसके। और दूसरा जो मेथड है निकालने का, मैं डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करूँ, कौन सा फार्मूला, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ए। या मैं इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करूंगा तो मैं निकालूंगा वो 2 जीरो, अगर मैं ये फार्मूला यूज करा तो भी वही 2 जीरो निकलेंगे। ठीक है, ये दो मेथड, इसमें बहुत सारे मेथड है जीरो निकालने के, दो मेथड ये भी है, जो पहले दो मेथड है वो है मिडल टर्म स्प्लिट करना या ये फार्मूला यूज करना, सीधे ये फार्मूला यूज करना, तो वो 2 जीरो निकलेंगे। वो हम आगे देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। पहले आप समझो कि कैसे करते हैं, कैसे हम जीरोज को फाइंड आउट करते हैं अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। चलो मैं एक एग्जांपल लूंगा जिससे आपको ये समझ आएगा। चलो मैं कोई पॉलिनोमियल लूंगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, आपको इसका जीरो निकालना है, कौन कौन सा इसका जीरो, क्योंकि आपको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो। आपको वो क्या फाइंड आउट करने हैं। आप क्या करोगे, अगर हम ये वाली फार्मूला पहले यूज करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस ये क्या है, इसका कोफिशिएंट जो है, इसका कोफिशिएंट वो 1 है। अगर मैं ये कंपेयर करूँगा, इसका कोफिशिएंट है -2 और जो कांस्टेंट टर्म है वो 8 है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी तरह कंपेयर करूँ, यहाँ पे ए क्या है, ए है 1, और जो बी क्या है यहाँ पे, वो है -2, और सी क्या है, सी है -8। ठीक है, आपको क्या करना है, ये अब आपको यहाँ पे पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, जो ये प्लस माइनस है वो ऐसे ही रखना है, प्लस और माइनस, अंडर रूट ऑफ माइनस बी, यहाँ पे माइनस है फार्मूला का, और बी क्या है -2। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या है, -2 का होल स्क्वायर, बी -2 है,
-4AC, ए क्या है 1, 4 फार्मूला का है, ए क्या है 1 और सी क्या है -8 डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या है, ए है 1। अगर मैं माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +2, प्लस माइनस अपना ही है, अंडर रूट ऑफ 2 2 जार 4, -2 इन -2 को 4, -2 इंटू -2 4 माइनस 4 4 8 जार 32, 32 इंटू 1, इसका मतलब +32 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 32 33 34 35 36 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 के बराबर 6 के बराबर होता है डिवाइड बाई 2। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा ये, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू किसके बराबर निकला, 2 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 पहले मैं साइन लूंगा किस प्लस का, फिर 6 डिवाइड बाई 2, और जो दूसरा 0 होगा वो 2 और माइनस लूंगा, माइनस और साइन लूंगा माइनस का, -6 डिवाइड बाई 2। अगर मैं देखूँ इसका वैल्यू क्या है 6 7 8 8 बाई 2। इसका मतलब जो ये वाला 0, पहले मैंने प्लस का साइन लिया, फिर मैंने कौन सा साइन लिया, फिर मैंने माइनस का साइन लिया, -6 + 2 -4 डिवाइड बाई 2। 2 1 जार 2 2 4 जार 8 4 2 1 जार 2 2 4 जार 2 2 जार 4 -2। इसका मतलब जो इसका जीरोज है, कौन कौन इसका जीरोज है, 4 एंड -2 इसका जीरो है। मैंने यहाँ पे पहले प्लस साइन लिया, फिर माइनस साइन लिया, यहाँ तक मैंने सब इकट्ठे ले लिए। यहाँ पे पहला जीरो प्लस के साथ आएगा, पहले जीरो मैं निकालूंगा, पहले मैं प्लस लूंगा, फिर मैं क्या माइनस लूंगा। जो इसका जीरो निकला वो क्या निकला, 4 एंड -2 को 4 एंड -2 इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज है। ये एक मेथड है फाइंड आउट करने का, क्या है, जीरोज। जो दूसरा मेथड है वो मेथड हम कौन सा मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। वो हम आगे जब एक्सरसाइज करेंगे वो हम आगे देखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। आपने एक मेथड को समझ लिया, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको अब क्या होगा, अगर आपको अब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके कितने जीरोज होंगे। देखो, अगर मैंने ये एग्जांपल के तौर पे ये ली थी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ली थी 3x³ + 2x² + x -1। अगर इसके में हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री क्या है, 4 है, मतलब हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का हो वो 4 है, उसका मतलब उसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। ठीक है, अब जो तीसरा कंसेप्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, आपको पता है इसके कोफिशिएंट्स क्या है, a b और c। और जब मैं इसके जीरो निकालूंगा, जैसे मैंने ऊपर निकाले जीरो, अब मैं देखूंगा उन जीरोज जो इसके जीरोज होंगे और जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे, इसके कोफिशिएंट है, उसकी रिलेशनशिप क्या है, उनकी आपस में क्या है, रिलेशनशिप क्या है। अगर मैं देखूंगा कि लेट अस सपोज मैं इसके दो, आपको पता ही है इसकी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके दो जीरोज होंगे। जनरल में बात करूंगा, मैं बोलूंगा जो अल्फा और बीटा, ये इसके दो जीरोज है, क्योंकि आपने ऊपर देखा मैंने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया एग्जांपल के तौर पे, उसके दो जीरोज है। इसी तरह जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके कितने जीरोज होंगे, दो जीरोज होंगे। अगर मैं लेट अस सपोज करके मैं बताऊंगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो अल्फा एंड बीटा है, क्या है, बीटा है। अब मैं देखूंगा जो ये अल्फा और बीटा और ए बी और सी जनरल में इनकी रिलेशन क्या है। देखो, आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि जीरोज क्या मैंने ली है यहाँ पे जीरोज मैंने लिया है अल्फा एंड बीटा। अगर आपको बोलेगा कोई सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा। वो किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं दूसरे अल्फाज, आप अगर ऊपर देखोगे माइनस फार्मूला का ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वो बी है, क्या है, हम लिख सकते हैं -b।
जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, वो हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोज होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलूँगा, जीरोज हमने ये लिए इसके जनरल में अल्फा बीटा, जो प्रोडक्ट होगा इसका अल्फा और बीटा वो किसके बराबर हो, कांस्टेंट टर्म, जो ऊपर जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल उसकी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म क्या है ऊपर सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, सी बाई ए। आपको ये याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जब मैं जीरोज को करता हूँ वो किसके बराबर निकलता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो ऊपर कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको इस यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के, और वहाँ हम देखेंगे कैसे हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, कैसे हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे और जीरो निकालेंगे, और हम देखेंगे कि ये सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मीन्स हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनॉमियल।